Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mamta Nikam and I am here to help you all with concepts of mathematics. आप देख ही सकते हो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे सो दैट और कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है। मैंने ऑलरेडी साइड बाय साइड एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर लिया है जिसके वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए हैं कुछ वीडियोस, दैट इज सेट एंड रिलेशन टॉपिक। तो सेट एंड रिलेशन के टॉपिक के रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। साइड बाय साइड एक नया टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये देख सकते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो अगेन इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सीईटी जेईई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो 11-12 स्टूडेंट्स, दिस इज स्पेशली फॉर यू। तो शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है आई एक मैट्रिक्स दिया ए एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 मैट्रिक्स। आई अभी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आई टर्म प्रेजेंट है, दैट इज कॉम्प्लेक्स टर्म प्रेजेंट है। आई की वैल्यू क्या होती है? √-1। ये तो हम सबको पता होता है, राइट? √-1 और यू कैन से I² इज इक्वल्स टू -1। and what is b? B is a raised to 4 to 20 29. Then what is b inverse? So basically b की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से a raised to 20 29 और फिर b इनवर्स निकालनी है। अभी देखो a raised to 20 29 ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, तो हमें पहले इसे स्प्लिट करना होगा, रिड्यूस करना होगा या फिर ऐसे एक्सप्रेस करना होगा सो दैट इजीली हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So what I do, I write express 2029 as 338 into 6 plus 1. Okay, if you evaluate this, you can observe this is going to be the same value. Okay, why I have done this? Because a raised to 6 ये पावर में हो जाएगा। जब a raised to 2029 लिखेंगे ये पावर में क्या हो जाएगा? 338 into 6 plus 1. I can write this term as a raised to 338 into 6, or you can say raised to 6 into a, or vice versa. I can write this term as a raised to 6 raised to 338. A raised to 6 is very much easier to find a value. A cube मिल गया तो a cube into a cube can give us a raised to 6. So this is quite easier to find out. आप चाहे तो इसे और भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट a क्यूब रेस टू भी लिख सकते हैं, बट फिर ये बड़ा नंबर होगा। इट्स अप टू यू विच हाउ यू गो। ठीक है, तो वाई आई हैव टेकन a raised to 6 ये आपको समझ में आ जाएगा आगे जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा ईजियर होगा। और फिर raised to 338 will give us the value of the determinant and multiplying with a will give us the value of b and hence हम a b inverse find out कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद द एक्चुअल सॉल्यूशन। अभी ये एग्जाम में जब दिया जाएगा आपको एग्जाम में देखना होगा ध्यान से कि कैसे स्प्लिट करना है, कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो हियर आई कैन राइट a raised to, for your information I'm writing a raised to 2029 as a raised to 338 into 6 plus 1. So I can write it as a raised to 6 into 338 into a, that is I can write a raised to 6 to the power 338 into a. Now I need to find what is a raised to 6. तो मैं पहले क्या करती हूँ, I find a cube because a raised to 6 मतलब a raised to 3 plus 3 लिख सकते हैं, that is a cube into a cube। तो मुझे चाहिए a cube, उसके लिए चाहिए होगा पहले a square। तो a square क्या होगा? iota 110 into iota 110। तो ये है क्या होगा? iota square that is -1 and -1 that is क्या हो जाएगा? -1 -1 0। I'm purposely writing this. I'll in next step we will do the final matrix. Then iota और ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो, then iota, right? Then second रो क्या होगा? फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा फिर से iota
and then this is going to be 1. So the matrix क्या होगा 0 I iota 1. ये मिल गया a square, तो a cube क्या होगा a square into a, that is 0 iota 1 into the matrix है iota 1 1 0. तो ये हो जाएगा 0 and then iota, then 0 and 0 0, 1 iota square होगा, that is -1 ये हो जाएगा 0 iota again. Now this is a cube I have obtained, and a raised to 6 क्या होगा, a raised to 6 होगा a cube into a cube, that is iota 0 0 iota into iota 0 0 iota. तो ये होगा iota square, that is -1, ये होगा 0, then this is again 0 and then 0 iota square, that is again -1. अब समझ में आया मैंने particular a raised to 6 क्यों लिया. If you observe, if I take the minus sign outside, this is nothing but what? An identity matrix. And identity raised to anything gives us the same identity matrix. So now this will be much easier for us to evaluate. So hence अभी जब हम सॉल्व करेंगे एक्चुअल इक्वेशन b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या होगी, b इज एक्चुअली a raised to 2029, तो ये हो जाएगा माइनस आइडेंटिटी raised to 338 into a मैट्रिक्स. तो माइनस रेज टू आइडेंटिटी, अभी माइनस रेज टू ये क्या है इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, ये आइडेंटिटी वैसे ही रहेगा, इनटू ए मैट्रिक्स क्या है हमारा आयोटा 1 1 0, राइट. एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिव्स अस द सेम मैट्रिक्स, तो ये मिल जाएगा आयोटा 1 1 0. तो ये मिल गया बी, एंड देयरफॉर बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स तो इजियर है फाइंड आउट करना, बी इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 0 -1, तो ये -1 है, देयरफॉर बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स होगा -1 इनटू दैट इज मी मैट्रिक्स क्या होता है d माइनस बी माइनस ही ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आयोटा -1 राइट. अभी देखो ये तो मैंने पर्टिकुलरली सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत है क्या, क्या मिल गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्या है एडजॉइंट ऑफ b, b इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे a दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, right, b is equals to a, so I can write this expression as b inverse equals to 1 upon determinant of b into adjoint a also. So directly हमें minus a into adjoint of a ये value लिख सकते हैं. So what is the correct option? Option D is the correct. I hope this example is clear to everyone. Let's move on to next. Now, what is this matrix? This is a 3 cross 3 matrix given to us. If you observe, there is some constant k present here. Obviously इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक हेल्प दिया है हमें, दैट इज हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है ये 4. ओके, एंड बताया क्या गया है, दिस p is a adjoint of any a 3 cross 3 matrix. Now see how do we relate this now a and p. So basically I can write p is nothing but adjoint of some matrix say a, adjoint of a 3 cross 3 matrix दिया. Let's say this 3 cross 3 matrix is nothing but a, तो p हम क्या बोल सकते हैं, p बोल सकते हैं a is nothing but adjoint of matrix a, and we are given determinant of a is equal to 4 जो हम यूज कर सकते हैं, right. So we have now a property which says, we have discussed the properties of matrix. So वहाँ पे हमें पता है कि determinant of adjoint of a is nothing but equal to determinant of a raised to -1. So with this considering this property, I can write this p is nothing but determinant of adjoint, so I can write it as determinant a raised to n-1. What is a? N is actually nothing but the order. ऑर्डर क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो I can write this as determinant of a raised to 2 3 minus 1, that is 2. So it is easier to find. We know what is p. Determinant of p क्या होगा, determinant of p is nothing but this matrix 1 k 3 1 3 3 2 4 4 equals to a का determinant क्या है, determinant of a हमें दिया गया है that is 4,
So this is going to be 4 square. Much easier to solve. So this determinant, now let's evaluate. 1 times 12 minus 12 minus k times 4 minus 6 plus 3 times, again this is going to be 4 minus 6, right, equals to 16 on the right hand side. ये तो 0 हो जाएगा. This is going to be 2 minus 2 minus plus होगा तो 2k and minus 2 into वो 6 3 तो ये होगा minus 6 equals to 6. माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस, तो 2k equals to 22. तो इससे k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, मिल गई 11. So this is the required option. B is the correct option. Let's move on to next example. Now, in this example, what is given? Now this is nothing but the term omega. What do we call it as? We call it as omega in mathematics. Okay. So let omega is not equal to 1 be a cube root of unity. Okay. And S be the set of all non-singular matrices of the form. This is the form given. Okay. Where each A, B and C is either omega or omega square. Then the number of distinct matrices in set S is what? So अभी हमें क्या दिया गया है, हमें पता है कि एक S क्या है, एक सेट है. एक सेट है, ये क्या है, सेट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट है जो किससे फॉर्म हो गया है, ये मैट्रिक्स से फॉर्म हो गया है. तो इस मैट्रिक्स से फॉर्म हो गया हमें कुछ मैट्रिसेस के सेट मिलेंगे. How it is formed? But it is formed by taking the values of A, B and C. Now it is particularly said that what is this ABC value? This ABC value is either omega or omega square. Now we have to check what is it actually, whether it is omega or whether it is omega square or whether it is both. What is the value of A, what is the value of B and what is the value of C, ये particularly देखना है. और वो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस गिवन मैट्रिक्स में, हमें कुछ मैट्रिसेस मिलेंगे दैट आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस व्हिच विल टुगेदर फॉर्म अ सेट S. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? सो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्विंग. अभी ये सॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे. क्या कंडीशन दिया है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. व्हेन डू वी कॉल मैट्रिसेस सिंगुलर? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर. तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे सॉल्व करेंगे. सो सिंस इट इज फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वी नो डिटर्मिनेंट ऑफ से A इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट 1A B ओमेगा 1C ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 is not equal to 0. Let's evaluate this matrix. तो ये होगा 1 times 1 minus C ओमेगा माइनस A टाइम्स C क्या होगा? ओमेगा माइनस C ओमेगा स्क्वायर प्लस B टाइम्स ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. ये तो 0 हो जाएगा, राइट. यहाँ पे क्या होगा देखो, I can write this as 1 minus C omega as it is temporarily. इस सेकेंड टर्म में ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है जिससे ओमेगा हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये होगा A माइनस A ओमेगा इंटू 1 माइनस C omega E not equal to 0. So it is nothing but a factorization form. You can express this as 1 minus A omega into 1 minus C omega E not equal to 0. Easier. So यहाँ से we can write 1 minus A omega not equal to 0 and 1 minus C omega not equal to 0. So I can write A omega is not equal to 1, C omega is not equal to 1. That is, I can write A is not equal to 1 upon omega, and also I can write C is not equal to 1 upon omega. Correct. So since we know that omega is not equal to minus 1, it is a cube root of unity. Cube root of unity का मतलब क्या होता है क्या? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ये रिलेशन से आई कैन राइट हियर एक्सप्रेस दिस 1 एज, ये जो हमें न्यूमरेटर में 1 मिला है, आई कैन राइट दिस एज ओमेगा क्यूब. I can write
a is equal to omega cube, a is not equal to omega cube upon omega. Also, I can write c is equal to omega cube upon omega. So therefore a not equal to omega square होगा and c not equal to omega square होगा. मतलब है इससे क्या पता चल रहा है, a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है. तो बट ऑब्वियसली hence we can say a and c is equal to omega, a and c is equal to omega only. तो ये तो फाइनल हो गया, a की वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा, c की वैल्यू ओमेगा. So we can say, therefore we can say we can take any value, we can take either omega or you can say it can say take omega square. So इससे हमें क्या मिलेगा, जब भी ओमेगा डालोगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा. So hence what are the matrices, therefore we will obtain, ये जो टर्म्स ऑलरेडी दी है मैं वो लिख लेती हूँ. ए की वैल्यू क्या है ओमेगा, सी की वैल्यू क्या है ओमेगा, और बी ओमेगा ले लोगे तो ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगा. दूसरा मैट्रिक्स क्या मिलेगा, जब भी ओमेगा स्क्वायर लोगे, बाकी वन ओमेगा ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन. So these are the two matrices which together forms a set of non-singular matrix, that is say S. I hope this is clear to everyone. Chalo, let's move on to next example. Given is a matrix and we have to find inverse of this equation. हमने पिछले वीडियो में भी कुछ ऐसे टाइप का इक्वेशन सॉल्व कर लिया था, आप वहाँ पे भी देख सकते हो. अभी यहाँ पे say this equation 2a square plus 5a is equals to some value से b, तो ये b इनवर्स हमें निकालना है. ठीक है, तो ये तो ईजियर है, a स्क्वायर पहले फाइंड आउट करो, सब्स्टिट्यूट करो, इस इक्वेशन को इवैल्यूएट करो और फिर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका इनवर्स फाइंड आउट करो. वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट विल बी a square here, a square is 2 minus 1 minus 1 3 into 2 minus 1 minus 1 3. Correct. So ये हो जाएगा 4 plus 1 that is 5, then minus 2 minus 3 minus 5, minus 2 minus 3 minus 5 and 1 plus 9 that is 10. ये मिल गया a square and therefore 2a square plus 5a क्या होगा, 2 times 5 sorry this is minus 5 and 10 plus 5 times a that is 2 minus 1 3. So this is going to be 10 plus 10 that is 20 minus 10 minus 5 that is minus 15, then minus 10 minus 5 again minus 15 and 20 plus 15 that is 35. So ये मिल गया matrix. Say this is matrix B. So therefore B inverse क्या होगा, 1 upon determinant of B and into adjoint of B. So determinant की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 20 into 35 that is it is 35 into 2 that is 70 to 700 minus minus ये प्लस है बट यहाँ पे माइनस है ना, तो ये होगा into 225 equals to ये क्या होगी वैल्यू इसकी 471. So therefore B inverse क्या मिल गया, B inverse मिल गया 1 upon 475 into by the formula d minus b minus c a, ये क्या हो जाएगा 35 and 20 माइनस माइनस ये होगा पॉजिटिव. सो इसे और भी रिड्यूस करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखोगे 7 3 3 4 95 ऐसे रिड्यूस टर्म है. सो ऑब्वियसली यू कैन टेक 5 एज अ मल्टीपल आउटसाइड. सो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 5 by 475 it is going to be 95. अभी ऑप्शंस देखो, इस ऐसे वक्त में क्या देखेंगे, ऑप्शन सारे ऑप्शंस में 95 ही है तो बट ऑब्वियसली 95 ही आएगा. ये ध्यान समझ लो, अगर आप इवैल्यूएट करते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो देख लो यहाँ पे सारे टर्म्स में 95 तो 95 की है, बाकी बचा ये टर्म अभी मैट्रिक्स. अभी ये इवैल्यूएट भी करने की जरूरत नहीं, सारे टर्म्स क्या है पॉजिटिव है,
तो सारे टर्म्स पॉजिटिव कहाँ पे है, ए से बी और बी सी एंड डी ऑप्शन, बी और सी डी ऑप्शन में। सी भी नहीं लग सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ऑब्वियसली ये सी ये ए कैंसिल होगा। तो बी बी एंड डी ऑप्शन में देखोगे तो पहले तीन एलिमेंट सेम है, लास्ट के एलिमेंट में फर्क है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। 7 ऑब्वियसली आएगा नहीं, 20 है तो 5 4 जा 20, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है, अभी हमने जो सॉल्व किया जहाँ पे हमने p दिया था और एक मैट्रिक्स दिया था जहाँ पे k था और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये तो वही सेम एग्जांपल है, जस्ट यहाँ पे मैट्रिक्स बदला गया है और कांस्टेंट अल्फा k के अलावा अल्फा दिया है। तो आई होप जैसे वो हमने सॉल्व किया था वैसे ही ये सॉल्व कर सकते हो आप। एक बार सॉल्व तो कर लो, चेक कर लो आपको ये से क्या मिलती है मैट्रिक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये था आज की कुछ एमसीक्यू और एमसीक्यू जो हमने डिस्कस कर लिए। पहले भी एक वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इस वीडियो में भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था सेट एक टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी चालू कर लिया है, आप वो भी वीडियोस यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियोस। तब तक के लिए thank you. Please do like, share and subscribe my YouTube channel for more such conceptual videos. Thank you.